Dear students, this is Shikha, lecturer psychology from डाइट हापुड़ गाजियाबाद। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का विषय लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक व तकनीकी दृष्टिकोण का विकास में आज हम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास पढ़ेंगे। इस विषय को पढ़ने के उपरांत प्रशिक्षु लोकतंत्र की अवधारणा एवं महत्व से परिचित हो सकेंगे। वे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका से परिचित हो सकेंगे तथा अपने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को व्यवहारिक जीवन में उतारने में भी सफल हो सकेंगे। लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शब्द हम भारतीयों के लिए कोई नया शब्द नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र शासन की व्यवस्था का वह रूप है जिसमें जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। It means a form of government which is of the people, by the people and for the people. डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है डेमोक्रेशिया, जिसमें डेमोस वर्ड का मतलब होता है पीपल एंड क्राटोस वर्ड का मतलब होता है रूल, यानी जहाँ पर जनता डिसाइड करती है या जनता अपनी सरकार को खुद चुनती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव द अथॉरिटी टू चूज देयर गवर्निंग लेजिस्लेशन। यहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि को मत देकर स्वयं उनका चुनाव करती है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के निर्धारण में विभिन्न घटकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें से लोकतांत्रिक दृष्टिकोण जमीनी स्तर से जुड़ी वह अव्यवस्था है जिसमें जनता की आशाओं, उम्मीदों, अपेक्षाओं व अन्य वस्तुओं की मांग के अनुरूप व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन जनता द्वारा संभव बनता है। ऐसी अवस्था में किसी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, धर्म, मूल, जाति या वंश से बिना पक्षपात किए शासन विकास के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की गारंटी देता है। जब एक बच्चा स्कूल आता है, विद्यालय में आता है, तो वो जो शिक्षा ग्रहण करता है वो शिक्षा सिर्फ उसको उसका सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं देती है, बल्कि यहाँ पर बात हो रही है शिक्षा के या एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की। यानी बच्चा सिर्फ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें ना पढ़े, वो जीवन को यानी आगे आने वाली जो लाइफ है उसको फेस करने के लिए रेडी हो, अपने देश का एक अच्छा नागरिक बन सके, एक बेहतर इंसान बन सके। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मिलजुल कर उसको शिक्षित बनाती हैं, जिसमें लोकतांत्रिक दृष्टिकोण एक बहुत महत्वपूर्ण एक उसमें रोल अदा करता है। तो उस बच्चे जो विद्यार्थी है या जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसको ये लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोकतांत्रिक तरीके से रहना क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको तो सबसे पहले ये जानना है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जो जनता होती है, जो गवर्नमेंट है, वो जनता की आशाओं के अकॉर्डिंग, उनकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग और उनकी जो भी डिमांड होती है समय में, उनके मतलब समय के हिसाब से, यानी क्या जनता उनसे चाहती है, सरकार अपनी बातों को जनता पे थोपने की बजाय जनता के हिसाब से अपनी जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं या जो भी उनके पॉलिसीज होती है उसमें वो चेंज लाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय या धर्म के बेसिस पे किसी से भी आप पक्षपात नहीं करते हैं और जो जनता होती है वह उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी पॉलिसी को या कोई भी जो रूल होता है वो बनाया जाता है। तो अगर ये चीज़ बच्चा, अगर ये शिक्षा में एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अगर शिक्षा में हम इंक्लूड कर दें तो बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मुझे भी ऐसे ही, यानी जिस तरह से मेरा देश मुझे फ्री रख रहा है, फ्रीडम टू स्पीच के लिए, या मेरी मांग स्वीकार कर रहा है, वैसे ही मुझे अपने अंदर भी ये दृष्टिकोण डेवलप करके दूसरों को भी उतनी ही स्वतंत्रता देनी है कि वो भी मेरे सामने अपने विचार को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में निम्न आदर्श माने जा सकते हैं। एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है? जिसमें हर व्यक्ति को मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो और अवसर हो, यानी वहाँ रहने वाला हर व्यक्ति अपने विचार, अपने ओपिनियन को रखने के लिए स्वतंत्र हो और उसे समान अवसर या उसे वही अवसर दिया जाए जो बाकी लोगों को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व का आदर और सुरक्षा, यानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन्स लैंग्वेज, कास्ट और रिलीजन, या वो किस जगह का रहने वाला है, कोई पर्सन किसी भी भाषा का है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, ये ना देखते हुए सिर्फ हमें उस व्यक्ति का सम्मान करना है। इसके अलावा हर व्यक्ति की सुरक्षा का भी ध्यान वहाँ पे रखा जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल सिक्योरिटी हर पर्सन के लिए।
जनशक्ति का आदर, यानी जनता के ओपिनियन, जनता की जो ताकत है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। बंधुत्व की भावना का प्रसार तथा शांति का महत्व, आपस में एक दूसरे को बांटने की बजाय, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की बजाय मिल के रहने को प्रोत्साहित किया जाता है। शांति का महत्व बताया जाता है कि किस तरह से अगर हम मिल के रहेंगे, शांति बना के रखेंगे तो हम अपने देश का और अपना विकास कर पाएंगे। यहाँ पर लोकहित व सहयोग की भावना डेवलप करने की कोशिश की जाती है। जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इवन जो गवर्नमेंट होती है वो तक लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाती है। यहाँ लोग भी एक दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं। यहाँ पे एक का विकास, एक का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के डेवलपमेंट से कनेक्टेड है। तथा लोकतांत्रिक और सामाजिक वातावरण बना के रखना। लोकतांत्रिक और सामाजिक वातावरण वही है जहाँ का जो वातावरण है, जहाँ एक लोकतंत्रात्मक जो वातावरण होता है वो वही होता है जहाँ पर सबके साथ इक्वल या समान व्यवहार किया जाता है, सबके साथ समान इक्वल ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पर सबको स्वतंत्रता है, सबकी सुरक्षा है और सबको समान अवसर दिए जाते हैं। कोई किसी से भेदभाव नहीं करता है। मशहूर दार्शनिक एवं शिक्षाविद जॉन डेवी की एक किताब है जिसका नाम है शिक्षा और लोकतंत्र। इसमें शिक्षा और लोकतंत्र के आपसी रिश्ते की पड़ताल करते हुए विभिन्न विषयों पर विचार किया गया है। स्कूल के अंदर सीखने की निरंतरता स्कूल के बाहर किए जाने वाले सीखने या अधिगम के साथ साथ होनी चाहिए। दोनों के बीच उन्मुक्त अंतःक्रिया होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब स्कूल के भीतर की सामाजिक अभिरुचियों का स्कूल के बाहर की सामाजिक अभिरुचियों के साथ अनेक स्थलों पर संपर्क हो। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि स्कूल जो होता है, कई बार क्या होता है कि जो स्कूल का जो वातावरण होता है या जो एनवायरनमेंट होता है वो बाहरी एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग होता है। जो बच्चा रियल स्कूल खत्म होने के बाद जहाँ पर वो जाता है, तो अगर हम दोनों में क्या करें, दोनों में समानता, यानी एक तरह से हम बच्चे को सिखाएं कि उसको समाज में कैसे बिहेव करना है। वो जब रियल एनवायरनमेंट में जाएगा तो वो स्कूल से कुछ सीख कर जाए। अगर हम बच्चे के अंदर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण डेवलप करना चाहते हैं तो इसमें विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाया जा सकता है कि किस तरह से एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे के मत या ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो अगर बच्चा ये सारी चीजें वो स्कूल में सीखेगा तो वो बाहर जाकर भी क्या कर पाएगा, इन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाएगा। तो इसका अर्थ ये है कहने का कि जो स्कूल और जो बाहर का वातावरण है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें मैच होना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना हो और जो कुछ भी उसने सीखा है वो स्कूल में क्या है, वो बाहर के एनवायरनमेंट में जाके उसको ठीक से उपयोग कर पाए। शिक्षा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोकतंत्र की सफलता का आधार ही शिक्षा है। अध्यापकों का यह कर्तव्य बन जाता है कि उनका ध्यान केवल पाठ्यक्रम की पूर्णता पर ही ना रह जाए, बल्कि बालकों में सच्ची नागरिकता, सामाजिकता तथा सच्चरित्रता जैसे मूल्यों का विकास करना भी हो। यदि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित हो तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्य में सर्वसाधारण में शिक्षा प्रसार की ओर ध्यान दिया जाता है। अगर किसी देश के देशवासी अशिक्षित हैं तो वो अपने अधिकारों का या जो लोकतंत्र के मूल है या जड़ है कि उसमें आप किस तरह से अपने विचारों को, अपने ओपिनियन को लोगों के सामने रख सकते हैं, वही जब लोगों को समझ में नहीं आएगा तो लोग अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे और इससे जो लोकतंत्र का जो एक तरह से मोटिव है वो पूरा कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए लोगों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर अध्यापकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बोला भी गया है कि जो अध्यापक हैं उनका सिर्फ जो ध्यान है वो पाठ्यक्रम या सिलेबस कंप्लीट करने में नहीं होना चाहिए। जो बच्चों को एक्चुअल एजुकेशन है, जिसको बच्चे बाहर जाके रियल लाइफ में उपयोग कर सकें, जैसे कि वो अच्छे नागरिक बन सकें, उनमें सामाजिकता का गुण विकसित हो, अच्छे चारित्रिक जो मूल्य हैं वो अपने अंदर डेवलप कर सकें, ये एजुकेशन का जो मेन मोटिव होना चाहिए। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा के योगदान को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक शिक्षित नागरिक ही शासन व राजनीति के उत्तरदायित्व का वहन निष्ठापूर्वक करने में सक्षम हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके क्या उत्तरदायित्व हैं या क्या अधिकार हैं। शिक्षा हमें इस बात से अवगत करवाती है कि एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हमारे क्या राइट्स हैं।
अगर हमारे देश का नेता या प्रतिनिधित्व जो हमारे देश को चला रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर वो शिक्षित नहीं है तो क्या वो हमारे देश के साथ क्या वो न्याय कर पाएगा? शिक्षित नागरिक ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकता है तथा मतदान का उपयोग कर सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर कोई अशिक्षित है तो लोग उसको आसानी से क्या करते हैं, फुसलाकर उससे वोट दिलवा लेते हैं। लेकिन एक शिक्षित नागरिक को पता होता है कि मेरे देश का रिप्रेजेंटेटिव मुझे किसको चूज करना है, कौन है जो मेरे देश के लिए, मेरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो शिक्षा हमें ये सोचने में, ये जानने में, ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सकता है। यानी वहाँ के जो नागरिक हैं उनको ये समझाया जा सकता है कि क्या उनके अधिकार हैं और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के विकास में शिक्षा कितना महत्वपूर्ण योगदान देती है। धन्यवाद।